घर का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? दोस्तों, आजकल हम बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं, पर आज ये क्या रीज़न है? घर का भोजन ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भले ही बाहर का भोजन की टेस्ट अलग हो, पर घर का भोजन घर का ही होता है और बाहर का। इसीलिए घर का भोजन हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे साइंस भी है और इसके पीछे शास्त्रीय कारण भी है। चलिए आज की इस वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं शुभम, आपका धर्मश्री विज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आजकल के ज़माने में हमारा होटल में खाना उसका प्रमाण बहुत ही बढ़ गया है। कुछ लोग तो फैशन के नाम पर, कुछ लोग तो हम भी मॉडर्न हैं ये दिखाने के लिए होटल में खाना खाते हैं। अपने शौक के नाम पर कुछ लोग होटल में जाते हैं तो कुछ लोग मजबूरी से जाते हैं। एक बात हम समझे या ना समझे, लेकिन समझकर भी अनजान बनेंगे ये उसकी कोशिश करते रहते हैं। हमारे पूर्वज या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि घर का भोजन इसलिए अच्छा होता है कि उसमें घर के लोगों का, माँ, बहन या पत्नी का प्रेम मिला होता है, और होटल के भोजन में केवल बनाने वाले का मजबूरी या होटल के मालिक का लालच या व्यावसायिक लाभ की भावना से मिली होती है। एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में जो नौकरानी होती है, हर रोज़ खाना बनाने आती है, उसका खाना बनाने के पीछे केवल आर्थिक लाभ होता है, उसमें प्रेम का अंश मात्र भी नहीं होता। यदि उसने उस दिन का खाना बनाने का काम किया तो हाथ धोकर घर निकलने वाली है। उस समय यदि बच्चा भोजन कर रहा है और कहता है कि उसे एक और रोटी चाहिए तो उसका मूड बिगड़ जाएगा। बड़े ही गुस्से से अनमने मन से फिर से आटा गूंथा और रोटी बनाकर उस बच्चे के थाली में परोसा। और यदि माँ बालक को भोजन बनाकर खिला रही है और ऐसे ही हालात में बच्चा एक रोटी मांगता है तो माँ खुशी के मारे झूम उठती है कि मेरा बच्चा एक और रोटी खाएगा। बड़े ही खुशी से फिर से रोटी बनाएगी और प्यार से बालक को वह रोटी परोसेगी। यही भावनिक अंतर है अपने और पराये लोगों में, घर के और बाहर के होटल के व्यवसायिक में होता है। यही भावनिक अंतर बहुत मायने रखता है। उसी प्रकार जब कभी माँ दुखी होती है या उसमें चिड़चिड़ापन होता है तो भी उसका असर बनाए गए भोजन पर होता है, और वही अन्न खाने से खाने वाले पर भी इसका प्रभाव होता रहता है। एक श्लोक है संस्कृत में, दीपो भक्षयते धातम कज्जलम प्रसूयते यदनम भक्षयते नित्यम जायते तदृशी प्रजा। इसका मतलब अर्थात जिस प्रकार दीपक काले अंधियारों को खा जाता है और प्रकाश फैलाता है, क्योंकि दीपक ने काला अंधियारा खाया है, उसके जोत से निकालने वाली काल भी काली ही होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार का अन्न मनुष्य खाता है वैसा ही उसका संतान उत्पन्न होता रहता है। यदि मनुष्य की चोरी चकारी या भ्रष्टाचार की कमाए पैसों से खरीदा अन्न खाता है तो उसका आने होने वाला संतान पर असर होता रहता है। यदि अन्न बीज है तो संतान फल है। जैसा बीज होता है वैसा ही हमें फल मिलता है। दोस्तों, इसके पीछे साइंस क्या है ये देखते हैं, क्योंकि साइंस ने लंबे अरसे से हमें यह सिखाया है कि जो हम देखते हैं और जो छूते हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं और उसी पर विश्वास करना चाहिए। मतलब एक साइंस एक प्रैक्टिकल है, लेकिन हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि आत्मा, विचार, भावनाएं और शरीर में ये सभी ऊर्जा शक्ति से बने रहती है। ये सभी कंपायमान है। वास्तव में हम में से हर किसी का अपना अपना अलग से एक कंपायमान है जो दुनिया को बतलाते हैं कि हम कौन हैं और अपना एक अलग से अस्तित्व बनाते रहते हैं। आज के साइंस ने संशोधन करके एक बात तो सिद्ध कर दी है कि अपने शरीर में से, हाथों में से कुछ लहरें या किरणें उत्सर्जित होती है जिसे बायोफोटॉन्स कहते हैं। इसकी संवेदनशीलता हमारी आंखों को देखने की क्षमता से 1000 गुना कम होती रहती है। 1000 गुना यह इसलिए दिखती है कि वह सिद्ध भी हुआ है कि उत्सर्जित होने की क्षमता भावनाओं के साथ उसके शरीर की स्थिति, मानसिकता उसके साथ कम या ज़्यादा सीधी या वक्र होती रहती है। जिस प्रकार हर व्यक्ति की रेखाएं, अंगूठे की रेखाएं अलग अलग होती है, वैसे ही कंपन से भी अलग अलग वाइब्रेशन निकलता रहता है। एक स्पेशल डार्क रूम बनाई जाती है अगर जिसमें उस व्यक्ति का रिकॉर्ड नोट करना है, उसे शांत चित्त से रखा जाता है। यह डार्क रूम 2 मीटर बाय 2 मीटर का होता है, तो इसमें फोटोन की गिनती का यंत्र बिठाया होता है।
कंट्रोल रूम के एक विद्युत उपकरण बिठाया जाता है जिसे काफ़ी हाई वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, जिससे एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब चलती है। शायद कई बातें हमें मनगढ़ंत लगती है, किंतु जब साइंस के माध्यम से सिद्ध होती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, अन्यथा सभी बातें हमें झूठ लगती है। पाश्चिमात्य देशों की शुरुआत के दिनों में यही धारणा हुई थी कि सूर्य पृथ्वी के अतराफ घूमता है और पृथ्वी यह स्थिर है, जबकि हजारों वर्षों से हमारे योगियों ने और संतों ने यह लिख भी दिया था कि सूर्य स्थिर है और सूर्य उसके अतराफ घूमती है। पंचांग हजारों वर्षों से लिखा जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ पहले से लिखी होती है, किंतु पाश्चिमात्य देशों ने उसके बाद माना है कि सूर्य यह स्थिर है। उसी तरह कई बातें जो आज के साइंस के दायरे में उसके बाहर है वह असत्य है, ऐसा मानना भी तो शायद अनुचित है। अपने घर के भोजन में प्रेम होता है, जब ऐसा कहते हैं तो विश्वास नहीं होता, किंतु साइंस ने यह सिद्ध किया है कि यह सच है तो हमारा विश्वास हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों के अनुभव से सिद्ध किए कुछ बातों हम पर विश्वास करने में हर्ज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यह बातें सिद्ध करने में शायद आज का साइंस कम पड़ रहा है, हो सकता है भविष्य में वह भी सिद्ध कर दे। अतः यह बात साइंस ने भी सिद्ध किया है कि अपने शरीर से, विशेषकर हाथों से फोटोन उत्सर्जित होते हैं जो अपने भावनाओं से और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंध रखते हैं। सो हम कहते हैं कि घर के भोजन में प्रेम मिला होता है, उसकी वजह से ही घर का भोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंच सके। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके भी जरूर बताइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।